अविवाहित लड़कियों को मनोवांछित वर पाने के लिए, कृष्ण जैसा सुंदर वर पाने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना करनी चाहिए। तो कात्यायनी देवी हैं वास्तुशास्त्र में मुख्य और इनका निवास है वायव्य के उत्तर में और मुख्य हैं परम ब्रह्मन। ओम देवी कात्यायनायै नमः। वास्तुशास्त्र में कात्यायनी देवी का संबंध मुख्य नाम के देवता से है और ज्योतिष में इनका संबंध पंचम भाव से है, कुंडली के पंचम भाव से। मैं मतम में हमें मिलता है मुख्य कात्यायनी वासः, मतलब मुख्य के स्थान पर कात्यायनी का निवास है और ये प्रासाद स्थानम टॉपिक है, मतलब टेंपल लोकेशन। तो कात्यायनी देवी का टेंपल मंदिर वो बताया गया मुख्य की जगह पर और मुख्य का स्थान है वायव्य के उत्तर में। और सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा है? मुख्य हैं त्वष्टा या विश्वकर्मा। ये है विश्वकर्मन और ये विश्वकर्मन परम ब्रह्मन हैं, जहाँ से सब ओरिजिनेट हुआ। उनसे पहले तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर आगे ब्रह्मा जी से इस तरह त्वष्टा, इस तरह की बातें हैं। और इवन मैं मतम में 19वें अध्याय में विमान तल देवता ये टॉपिक है। इसमें बताया गया कौन से देवता की मूर्ति कहाँ हो। तो इसमें कहा है कात्यायनी उदग भागे, देवी कात्यायनी की मूर्ति उत्तर की ओर हो, मतलब मुख उनका उत्तर की ओर हो। और कात्यायनी देवी के बारे में मैं मतम में मूर्ति इनकी कैसी हो उसके बारे में 258 से 262 तक 5 श्लोक कम से कम 36वें अध्याय में मिलते हैं। तो कात्यायनी ही मुख्य हैं और मुख्य ही कात्यायनी हैं। महाभारत में इन्हें गर्भपति या गर्भ का स्वामी कहा जाता है मुख्य को, तो वही कात्यायनी है। कात्यायनी देवी का सीधा संबंध गर्भ धारण से है, बच्चों की माता है। संतान प्राप्ति की इच्छा होने पर इनका आह्वान किया जाता है और ये मनुष्यों और पशुओं के शरीर के रचयिता हैं, ना केवल लिविंग बीइंग की बल्कि हर आर्टिकल की भी। मुख्य के बारे में अभी हम बात करेंगे। हर एक संसार में जो रचना है वो विश्वकर्मन या कात्यायनी ही उसके पीछे हैं, वही उसका मूल स्रोत है, वही कारण है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी और ये पूजा यमुना के तट पर की गई थी। इसलिए ये कहते हैं उन ब्रजमंडल में कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो अविवाहित लड़कियों को मनोवांछित वर पाने के लिए, कृष्ण जैसा सुंदर वर पाने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना करनी चाहिए। और इस उपासना के लिए मंत्र हम यहाँ दे रहे हैं आपको। तो विश्वकर्मा जी को आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स कहा गया, मतलब देवताओं के ये वास्तुशिल्पी हैं। तो ये ब्रह्मांड के चीफ आर्किटेक्ट हैं और विश्व के दिव्य अभियंता हैं, डिवाइन इंजीनियर हैं। इन्होंने ये कहा जाता है सूर्य देव के अंशों से तीनों लोकों का निर्माण किया था। इन्होंने सतयुग में स्वर्ग का निर्माण किया, त्रेता में लंका का निर्माण किया और द्वापर में द्वारका नगरी जो भगवान कृष्ण की राजधानी बनी थी उसका निर्माण किया इन्होंने। कात्यायनी देवी को विज्ञान की देवी भी माना जाता है और शोध कार्य, रिसर्च वर्क, उसकी भी देवी माना जाता है। और विश्वकर्मा स्थापत्य वेद के मूल देवता हैं, मतलब वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर आज का वास्तुशास्त्र है ऐसे कह लो। और वास्तुशास्त्र पुराना आर्किटेक्चर है जिसको चौथा उपवेद भी कहते हैं, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। तो इसका मतलब वास्तुशास्त्र
जो आप और हम पढ़ रहे हैं उसके देवता विश्वकर्मा ही हैं, और विश्वकर्मा है तो इसका मतलब कात्यायनी है मुख्य। और ये कहा जाता है ये 64 मैकेनिकल आर्ट, 64 यांत्रिक कलाओं के अधिष्ठाता हैं। सारी विश्वकर्मा जाति जो कारीगर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे जैसे वास्तुकार हैं, उन सब के ये अधिष्ठाता देवता हैं, या कात्यायनी देवी ही अधिष्ठात्री देवी हैं। वैदिक साहित्य में विश्वकर्मा को ही इंद्र बोला गया है, विश्वकर्मा को ही सूर्य माना गया है, विश्वकर्मा को ही अग्नि कहा गया है, मतलब सुप्रीम गॉड हैं। तो कात्यायनी देवी एक हिसाब से इस तरह से सुप्रीम हैं। दुर्गा के अंश से इनकी उत्पत्ति हुई थी। दुर्गा सभी देवताओं की सम्मिलित शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर फैला था, बढ़ गया था, तब ये कहा जाता है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज के अंश से महिषासुर का विनाश करने के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, और वो देवी हैं कात्यायनी। तो अब आप समझ सकते हैं जो विश्वकर्मन है या मुख्य हैं, उनमें इन सब का रूप है, उन्हीं के अंश हैं ये कह लो, या ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मिलित रूप वो हैं मुख्य, और वही कात्यायनी है। तो अब क्योंकि इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का तेज है, ऊर्जा है, ठीक है, और इंद्र का भी है, सूर्य का भी है, और इंद्र और सूर्य की जगह कहाँ है? पूर्व में वास्तुशास्त्र में। तो शायद इसीलिए अपराजित परीक्षा में कहा गया है कात्यायनी च महेंद्रे, कात्यायनी देवी का मंदिर महेंद्र की जगह पर भी हो सकता है, महेंद्र या इंद्र जिनका स्थान पूर्व में है। मुख्य या कात्यायनी को ब्रह्मा भी कहा गया है, प्रजापति भी कहा गया है, पशुपति भी कहा गया है, रुद्रशिव भी कहा गया है, और ये सभी जीवों में निवास करते हैं। मतलब जो हमें प्राण हैं वो उन्हीं से मिले हैं हमें। उनके वाचस्पति जैसे गुण हैं। वाचस्पति, वाचः मतलब वाणी के स्वामी। वाचस्पति बृहस्पति को भी कहा जाता है जो देवताओं के गुरु हैं, मतलब वो देवताओं के भी गुरु हैं ये कह लो। और मज़ेदार चीज़ है, देवी कात्यायनी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से है। तो कात्यायनी देवी की पूजा करते समय साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। विश्वकर्मा को चित्रा नक्षत्र का स्वामी भी माना जाता है। अगर इसका निचोड़ निकालें तो कात्यायनी देवी हैं वास्तुशास्त्र में मुख्य है, और इनका निवास है वायव्य के उत्तर में, और मुख्य हैं परम ब्रह्मन। उनमें सबकी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, इंद्र की, सूर्य की, अग्नि की, प्रजापति की, ब्रह्मा की, पशुपति की, रुद्र शिव की, सभी की। और इनसे संबंधित फिर ज्योतिष में भाव है पंचम। पंचम भाव जो कि सुप्रीम इंटेलिजेंस का है, जो कि सृजनशीलता का है, और जो बच्चों का भी है। अब बच्चे लिविंग बीइंग हैं, लेकिन सभी आर्टिकल्स, इवन नगर बसाना, स्थपति, वास्तुशिल्पी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनायै नमः।